कहा कोई बात नहीं, मैं ही आकर के मिल गया, कुछ गंगा जी ने दिया है? हाँ, ये एक कंगन दिया है। कहा मुझे दे दो। रत्नाथ जी ने ले लिया। कहा दूसरा कंगन कहाँ है? कहा मैं गंगा जी की कसम खा करके कहता हूं, अगर गंगा जी ने दूसरा कंगन दिया हो तो क्षण में मेरा सफाया हो जाए। रत्नाथ जी कहे पंडित जी, जिसकी तुम पूजा करते हो उसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हो ना, दूसरा कंगन नहीं दिया है? कहा नहीं दिया है। कहा ठीक, अगर नहीं दिया है तो जाओ। उधर गंगा जी ने कहा था मेरे भक्त रविदास को जाकर के अगर कंगन का जोड़ा नहीं दोगे तो क्षण में तुम्हारा सफाई। गंगा जी ने दूसरा कंगन नहीं दिया है। उधर गंगा जी ने भी कहा था अगर मेरे भक्त रविदास को कंगन का जोड़ा नहीं दोगे तो क्षण में तुम्हारा सफाया हो जाएगा। बंधुओं, ये कंगन लेकर के घर को गए हैं। रविदास जी अपनी कुटिया की तरफ आए। इधर कंगन जाकर के पंडित जी ने अपनी पंडितानी को दे दिया। पंडितानी ने वो कंगन रख लिया और पंडित जी अपना रोज का व्यवसाय जो उनका था, इधर उधर गांवों में कथा कहना, मांगना, दिन भर मांगते हैं, शाम को जाते हैं, बना खा लिया जाता है। शाम को जो बचता है, सवेरा जब होता है तो पंडितानी रोज कहती पंडित जी चोरी हो गई। रात भर जागते हैं, चोर का पता नहीं चलता है। 1 महीने हो गया, 1 महीने के अंदर उनके घर में कुछ शेष नहीं बचा। तब तो पंडित जी को याद आया वो कंगन का। पंडितानी देखो कंगन रखा है नहीं रखा है? तो अपने बक्से को खोल करके देखा तो कंगन तो रखा था, लेकिन बाकी उनके कपड़े और गहने जो रखे हुए थे वो सारे गायब हो चुके थे। पंडित जी इसमें भी चोरी हो गई, हमारे कपड़े और गहने सारे गायब हो चुके हैं, आपका कंगन तो रखा है। कहा ठीक है, कंगन मुझे दे दो। कंगन लिया, राजा वीर सिंह के दरबार में वो 5000 रुपए की कीमत का जाकर के कंगन बेच दिया। राजा वीर सिंह ने वो कंगन देखा तो देखते रह गए, कभी ऐसा कंगन नहीं देखा था। राजा वीर सिंह ने शाम को जब दरबार समाप्त हुआ तो अपनी रानी को जाकर के कंगन दिया। रानी ने कंगन अपनी श्रृंगारदानी में रख दिया। सवेरा होते ही बांदियों ने रानी को स्नान कराया। श्रृंगार करने के लिए जब बैठ गई तो कंगन ऊपर रखा था। रानी ने अपने हाथ से उठा करके कंगन बाएं हाथ में पहन लिया। आधा शरीर सोने जैसा चमकने लगा। बांदियां कहने लगी रानी साहिबा ये कैसा श्रृंगार, आज आधा शरीर आपका सोने जैसा चमक रहा है, आधा शरीर दुबैला। आईने को देखा तो वास्तव में सत्य था। कहा श्रृंगार तो आप ही लोग मेरी कर रहे हैं, ये कंगन मैंने पहन लिया, कोई इसी में तो कोई शक्ति नहीं है। कंगन निकाल करके जिस समय दाहिने हाथ में पहना उसी समय आधा शरीर दाहिना सोने जैसा चमकने लगा। रानी उसी समय कहने लगी इस कंगन का जोड़ा चाहिए। उसी समय अपनी बांदी को बुला करके रानी ने अपने राजा वीर सिंह को दरबार से बुलाया। राजा वीर सिंह दरबार से आए और कहा क्या बात है? रानी कहने लगी इस कंगन का जोड़ा। इतना कह करके रानी रोने लगी और रनिया रोई अपनी माहियन की सजना कंगना दे। राजा वीर सिंह कहने लगे रानी किससे बात कर रही हो? मैं एक राजा हूं, एक कंगन नहीं ऐसे सैकड़ों कंगन तुमको गढ़वा करके दूंगा। उसी समय राजा वीर सिंह ने अपने राज में जितने स्वर्णकार थे सभी स्वर्णकारों को आमंत्रित किया और वो कंगन दिया। क्या इस कंगन में जो सोना लगा है खजाने में जाओ, सब लोग एक एक कंगन का सोना निकाल करके एक एक कंगन कर करके मेरी रानी को दो। सारे स्वर्णकार वो कंगन लेकर के खजाने में जाते हैं। सारे खजाने को देख डाला, जो उसमें सोना लगा हुआ था सोना नहीं मिला।
सारे स्वर्णकार वापस आए और कहा राजन आप कह रहे हो आपके खजाने में ये सोना नहीं है, दूसरी बात इस कंगन में जो नक्काशियां कटी हुई हम क्या हमारे बाप भी नहीं बना सकते। सारे स्वर्णकारों ने जब जवाब दे दिया, राजा वीर सिंह ने सोचा क्या मेरी रानी अपने प्राणों को गंवा देगी। बंधु उसी समय याद आया फला पंडित जी ने ये कंगन मेरे हाथों से बेचा था, अपने मंत्री को बुलाकर के आदेश दिया जाओ पंडित जी को बुलाकर के लाओ। आज मंत्री जाता है पंडित जी के पास, पंडित जी को बुलाकर के लाता है। राजा वीर सिंह कहने लगे इस कंगन का जोड़ा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। पंडित जी सोचने लगे कंगन तो रफ्तार जी की चौगानी के बदले में मिला था, एक कंगन मैंने वापस कर दिया था, दूसरा कंगन मैंने चुरा लिया था जो यहां भेज दिया, आप कंगन लाऊं तो कहां से लाऊं। सोचा फांसी तो हो ही जाएगी। याद आया कि कंगन तो चौगानी के बदले में गंगा जी ने दिया था और ऐसी चौगानियां मेरे पास तमाम रखी हैं। राजन अगर 3 दिन की मोहलत मुझे दे दो तो मैं कंगन का जोड़ा ला करके दूंगा। वीर सिंह कहने लगे 3 दिन नहीं मैं 5 दिन की मोहलत तुम्हें देता हूं, जाओ कंगन का जोड़ा लेकर के आओ। आज पंडित जी घर को जाते हैं, एक चौगानी लिया, गंगा जी पर पहुंच गए, स्नान किया, चौगानी लेकर के खड़े हो गए। गंगा जी चौगानी रविदास ने गंगे सुना,
ये तुम्हारे भक्त रविदास ने चौगानी भेजी है।